अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव ने उनके ही मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंप में हड़कंप मचा दिया है। ये नीति भारतीय IT पेशेवरों को भी निशाना बनाती है, जिससे रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ हाथ मिला लिया। विवादास्पद बिल के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है, जो अमेरिकी तकनीकी उद्योग को प्रभावित कर सकता है। वीजा शुल्क की अब जंग में सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन वॉशिंगटन DC में एक नई बहस की गर्मी पहले से ही फैल चुकी थी। बात थी अमेरिका के ऐसी H-1B वीजा की, जो विदेशी टैलेंट को अमेरिकी कंपनियों में काम करने का एक मौका देता है। सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। हर नए H-1B वीजा के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख का शुल्क देना होगा। ये खबर सुनते ही टेक जगत में हड़कंप मच गया। टेक कंपनियों का गुस्सा कल्पना कीजिए। कई लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज घूम रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और भविष्य की तकनीक के बारे में। लेकिन अब ये $1 लाख का शुल्क उनके सपनों पर भारी पड़ रहा था। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनियां तो चिंतित थी ही। छोटे स्टार्टअप कंपनीज का भी कहना है, हम कैसे इतना पैसा देंगे। एक स्टार्टअप के मालिक ने कहा, ये तो हमें बर्बाद कर देगा। टेस्ला के ओनर एलन मस्क ने भी ट्वीट किया, ये शुल्क अमेरिका को AI की रेस में पीछे धकेल रहा है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज की भी मुश्किलें काफी है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थान जो हर साल सैकड़ों विदेशी रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स लाते हैं, अब इस शुल्क की मार झेल रहे हैं। कोलोराडो के एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में 7 विदेशी टीचर्स पढ़ाते थे, जो बच्चों को गणित और साइंस जैसे विषय सिखाते थे। अब इस बीच 3 रिपब्लिकन सांसद जे ऑबनॉल्डे, मारिया सालाजार और डॉन बेकर ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। 21 अक्टूबर को उन्होंने 3 डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ मिलकर एक पत्र लिखा। ये पत्र सीधे राष्ट्रपति ट्रंप और कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक को भेजा गया। पत्र में क्या था? मारिया, जो इमिग्रेशन रिफॉर्म की पक्षधार हैं, चाहती थी कि सही टैलेंट को मौका मिले, और डॉन भी, जो हमेशा संतुलित रास्ता ढूंढने के लिए फेमस है, इस शुल्क को अननेचुरल मानते हैं। इन तीनों ने डेमोक्रेट्स के साथ हाथ मिलाकर ये संदेश दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अमेरिका के भविष्य की भी है। 3 अक्टूबर को कुछ संगठनों ने कैलिफोर्निया के एक कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया। उनका कहना था कि ये शुल्क गैर कानूनी है, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स लगाने का हक सिर्फ कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। कोर्ट में ये मामला अब गर्म हो रहा है और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाए। इस बीच टेक कंपनीज और यूनिवर्सिटीज मिलकर एक वैकल्पिक रास्ता भी सुझा रहे हैं, जैसे कंपनियों को पहले अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी देने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर कम वेतन देने वाले कंपनियों पर सख्ती भी होनी चाहिए। लेकिन वो चाहते हैं कि ये शुल्क हटे, ताकि अमेरिका में नए टैलेंट की कमी न हो। 23 अक्टूबर 2025 तक व्हाइट हाउस ने इस पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन टेक जगत, स्कूल्स और अब ये 6 सांसद मिलकर एक नई उम्मीद भी अमेरिका में जगा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ ट्रंप के टैक्सेशन की नहीं, बल्कि अमेरिका में नए सपनों की उम्मीदों की है। सपने जो विदेशी और स्थानीय टैलेंट्स ने मिलकर देखे हो। तो H-1B वीजा पर ये मुद्दा अमेरिका में गरमा रहा है। आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।